नमस्कार, मैं ओम प्रकाश उदैनिया, प्रदेश उपाध्यक्ष पत्रकार एकता संघ उत्तर प्रदेश। और हमारे साथ हैं फोकस न्यूज़ के प्रधान संपादक विनय पचौरी जी, पत्रकार एकता संघ के उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष आशीष शमेले जी। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन, तहसील कोंच, विकासखंड नदी गांव के ग्राम सलैया बुजुर्ग में आए हुए हैं। और जो पहूज नदी के द्वारा बरसात में जो तांडव हुआ है, जिस तरीके से गांव की बर्बादी हुई है, उसको दिखाने के लिए मैं अपने दर्शकों को आज यहाँ आया हूँ और मैं दिखा रहा हूँ ये पहूज नदी के द्वारा जो नुकसान किया गया है, जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी फसलें भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो रास्ता था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को जो जोड़ता था, वो बुरी तरीक़ा से कट चुका है और फिर भी लोगों का आवागमन जारी है। यद्यपि लोक निर्माण विभाग के द्वारा इस सूचना दी गई है, सूचना पर लगाया गया है, इसमें लिखा है ये रास्ता खतरनाक है, थोड़ा धीमे चले, रास्ता बंद, ऐसा कुछ लिखा गया है। लेकिन सत्य ये है कि उसको भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ अगर चल के, इनका भी दिखाने में कहीं ना कहीं लापरवाही और उदासीनता की गई। देखो मैं अगर इसको दिखाता हूँ, देखिएगा आप, हिल रहा है बुरी तरीक़ा से। अगर ज़रा सा भी पानी गिर जाता है या कोई भी बच्चा यहाँ आकर के थोड़ा सा हिला देता तो ये भी गिर जाएगा, इसकी भी सूचना का कोई मायने नहीं है। ये महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये गिर जाएगा, महत्वपूर्ण इन्होंने सावधानी तो दिखाई है लेकिन गलत जगह पर बोर्ड लगाया। काश अगर ये जो एंगल लगाए गए हैं उनके आगे बोर्ड लगाए होते तो वहाँ से लोगों को जानकारी होती और लोग आगे ना आते। ये जो एंगल लगाने के बाद बोर्ड लगा, वो भी इस हालात में कि वो गिर सकता है, ये जानकारी है। और मैं आपको बता दूं ये जाली, इसके पर मैं पूर्व बताऊं, इसके 5 महीने पूर्व हमारी टीम यहाँ आई थी और ये दर्शाया था कि ये रोड किसी भी समय धराशायी हो सकता है, चूँकि नदी का किनारा है, खिसक रहा है। कई बार दिखाया था लेकिन कोई चेता नहीं। और जब बहुत ज़्यादा प्रकाशन हुआ, बहुत ज़्यादा प्रसारित किया गया, तो जा करके ये जाली लगाई गई थी नाम के लिए, ताकि कुछ बचत हो सके। लेकिन इससे क्या बचत हुई, चलो मैं आगे दिखाता हूँ। आगे आते जाइएगा, आगे दिखा रहा हूँ, मैं सारे हालात दिखाता हूँ। देखिए आगे आइए, तो सामान्य सड़क है, चलने की भी स्थिति बहुत ही नाजुक है यहाँ पर। आगे आइए, चलते आइए, ये वास्तविकता का है, ये मैं दिखाता हूँ। देखिए एक सूचना पर लगाया गया था, नदी का बहाव परिवर्तित होने एवं भारी वर्षा के कारण मार्ग तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया था। मार्ग भारी वाहनों का प्रवेश निषेध है, कृपया सावधानी मार्ग पर चलें। सावधानी तो दी गई थी लेकिन इतना ज़्यादा चिंता नहीं किया गया कि बरसात आने वाली है, आखिर कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ये ठीक है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन हाँ आर्थिक हानि हुई है, फसलों का नुकसान हुआ है। ये कुछ ईश्वरी कृपा रही, किसी प्रकार से जनहानि नहीं होने पाई। लेकिन आइए देखते चलते हैं जो कुछ हुआ है और भविष्य में होने वाला है। अभी भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है अगर इसको नज़रअंदाज किया गया। ठीक है, देखिए आते जाइए, मैं दिखाता चल रहा हूँ। ये सड़क है और ये देखिए सड़क यहाँ से भी पूरी तरीक़ा से कट चुकी है। आप दिख रहा होगा, यहाँ से पूरी तरीक़ा से सड़क बैठक ले चुकी है। खास अगली बरसात अगर होती है तो ये सड़क भी नीचे जा सकती है। आइए और आगे आइए, अब मैं चल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा नीचे इधर आ जाइएगा, इधर से आइएगा तो यहाँ से आइए, इधर से आइए, देखते चलिएगा, लेकिन आप लोग भी नज़र में रहिएगा, गिर न जाए। देखिएगा ये है हालात यहाँ की। सड़क जो नदी थी, नदी ने ये जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा थी जहाँ पर जाना चाहिए था, यद्यपि ये जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश में आता है, जहाँ पर हम लोग चल रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में आता है और ये सीधा सीमांकन को जोड़ता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को। लेकिन जहाँ हम चल रहे हैं, जहाँ ये हादसा दिख रहा है, जहाँ पर एक कटाव दिख रहा है, ये पूरी तरीक़ा से उत्तर प्रदेश की सीमा में है। यहाँ पर चलाने वालों को, हमारे कैमरा मैन है हमारे साथ जो चल रहे हैं, उनको भी उतरने में दिक्कत हो रही है। भाई आप लोग थोड़ा धीमे चलिएगा, देख करके चलिएगा। और हमारी अपनी भी स्थिति हालात देखिए, जो भी लोग निकल रहा है वो खतरों से खेल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इसमें से कोई बुजुर्ग या बच्चा इस रास्ते से निकलता है तो हादसाग्रस्त हो सकता है। और ये जो एक रास्ता बनाया गया है वो भी कटीले पेड़ ला करके कहीं ना कहीं कांटों से भी छत बिच्छत हो सकता है। पीछे देखते रहिएगा, पीछे चलिएगा और देखते रहिएगा। भले एक बार कवरेज ठीक से हो पाए ना हो पाए, लेकिन अपना भी ध्यान रखिएगा। हालात को देखते हुए कवरेज करिएगा। ये भी ठीक है, हम लोग भी समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम भी सुरक्षित रहें, इतना भी ध्यान रखिए। ये हालात देखिएगा, ये पूरी तरीका जो हम हैं
ये पूरा कटाव हो गया। लोग जैसे बता रहे हैं, यहाँ के जो ग्रामीण बता रहे हैं कि अगर ये कटाव ना होता, नदी यहाँ से क्रॉस ना किया होता तो शायद पूरा गांव बहने की संभावना थी और गांव को और अधिक क्षति हो जाती। ये रास्ता से नदी का जो बहाव हुआ वो मोड़ ले गया था। और यहाँ तक लोगों का बताना है, अभी जो हम बात किए हैं तो बताया है कि गांव में पहली बार इतनी तेज़ी से बाढ़ आई है, शायद जीवन की पहली बाढ़ ऐसा लोग बताते हैं कि अभी तक देखा। एक बार 90 में आई थी, सन 90। तो सन 90 में जो आई थी वो यहाँ का एक राज मंदिर है, मैं वो भी दिखाऊंगा। राज मंदिर के सीढ़ियों के नीचे तक थी, लेकिन इस बार तो राज मंदिर में भी प्रवेश कर गई थी। और यहाँ का कूप बताया जाता है, कूप के केवल जो है जो ऊपर की करारें होती वो भर दिख रही थी, वाली केवल दिख रही थी। इसके अलावा सारा सब कुछ डूब गया था। कहा अगर ये कटाव ना होता तो नदी और ऊपर जा कर के बहुतों को नुकसान पहुंचाती। चलते चलिएगा थोड़ा देखें। ये पूरा महत्वपूर्ण कटाव है वो ये है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ से नदी का बहाव हुआ था और सारा पानी इधर से गया था, लेकिन ये जो कटाव हो गया इससे गांव की सुरक्षा तो हुई है, लेकिन रास्ता पूरी तरीक़ा से आवागमन बंद हो गया है। यहाँ से जुड़ा हुआ दभोह जिला भिंड पड़ता है। जो आप इधर से आ जाइए, इधर आ जाइएगा, नहीं तो चलने में भी दिक्कत होगी, फिर एक ही साइड चलिएगा। तो यहाँ से पूरा रास्ता बंद है और ये कब तक बंद रहेगा कहा नहीं जा सकता है। और इस आवागमन इस रास्ते से बंद होने के कारण कितनी कितनी समस्या हो सकती है, ये अभी ऊपर हमारे इस क्षेत्र के गांव के लोग खड़े हुए हैं। इन ग्रामीण जनों से मैं बात करूँगा क्या क्या रहेगा, क्या स्थिति रहेगी और इस रास्ते से आवागमन बंद होने से गांव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला। केवल गांव पर ही पड़ेगा या क्षेत्र के कई गांव प्रभावित होंगे। यूपी एमपी की ये सीमा है और यहाँ से सारे लोग बाजार करने के लिए, विद्याध्ययन करने के लिए छात्र भी इधर जाया करते थे। सारे जो काम हुआ करते थे वो अधिकांश जो होता था वो दबों से ही काम चलता था। अब हालात क्या रहेंगे मैं चर्चा करता हूँ इन लोगों से। आप कहाँ से हैं? जालौन से। तो आपको तो कोई जानकारी होगी नहीं यहाँ की? नहीं। चलिए आप साइड से आ जाइए। यहाँ स्थानीय लोग जो हो बताएं, स्थानीय लोग आइएगा किनारे को आ जाओ वहाँ से। ये पूर्व प्रधान यहाँ के हैं, पप्पू प्रधान। इनको पप्पू प्रधान कहते हैं, पूर्व प्रधान है यहाँ के। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? क्या लगता है कि ये रास्ता जाम हो गया है, इसके कारण क्या यहाँ से बच्चे भी नहीं निकल पा रहे हैं साहब। हाँ ना बच्चे निकल पा रहे हैं। अगर कोई बीमार भी हो जाए तो कभी कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है वहाँ। इतनी स्थिति खराब है, आप देख तो रहे होंगे यहाँ। जिस समय ये रोड की कटान जैसी स्थिति बनी थी, जब ये जाल लगाया गया था, इसमें आपके द्वारा कुछ प्रयास किए गए थे क्या? नहीं, कुछ नहीं किया, ना कुछ सुनाई हुई। यहाँ से एंगल गाड़ दे गए, बंद ही कर दिए। प्रधान के द्वारा गड़े गए थे, प्रधान एंगल गड़वा दिए, मतलब कुछ सारी रास्ता ही जाम कर दी। मतलब आवाजाही प्रधान ने गड़वा दिया। आज से नहीं, 2 साल पहले से ऐसा रोड है यहाँ। तो ये पूर्व प्रधान यहाँ के हैं और उप प्रधान महेश केवट भी हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहूँगा। उप प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात होंगे? साहब बहुत खराब हालात हैं यहाँ। तो बच्चा जाते पढ़ने को कोई नहीं जा पा रहा, बीमार भी है। यहाँ बीमार हो जाए तो ले जा नहीं सकते हैं। बड़ी परेशानी है साहब। अभी कोई जनप्रतिनिधि, कोई प्रशासनिक अधिकारी सब लोग आए, डीएम साहब आए, एसडीएम साहब आए, सब अधिकारी चले गए, सब देख गए। अधिकारी सब आए, नदी चढ़ी थी उसी दिन आए, सब लोग देख गए। जिस समय यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आगमन हुआ था, विधायक जी का आगमन हुआ था, उस समय आप मौके पे थे क्या? हाँ, सब लोग आए, देखा परखा, सब लोग ने देखो चले गए। हाँ, सब देख दाख के चले गए। क्या नदी बाढ़ ज्यादा लाती है, आज ही आ ही नहीं सकते। अच्छा, इधर आगमन नहीं हुआ? हाँ, नहीं यहाँ पर। तो देखिए प्रधान जी का बताना है कि जिस समय बाढ़ आई थी उस समय प्रशासनिक अधिकारियों ने, मैंने भी लिखा था, जिले का प्रशासन आया था। इस क्षेत्र के जो विधायक जी हैं मूलचंद रंजन भी यहाँ पर आए थे और अन्य लोगों का भी आगमन हुआ, लेकिन इस जगह को देखने कोई नहीं आया। जैसा कि ये दिख रहा है, ये वास्तव में बाढ़ की वजह से नहीं आ पाए। बाढ़ की वजह से समय बता रहे थे कि यहाँ पर भी पानी था, नहीं आने पाए थे। तो आज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसको देखिएगा। अगर शीघ्र व्यवस्था नहीं हुई तो गाँव पर ही नहीं, इस गाँव के जो दर्जनों गाँव हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। भाई आवागमन बंद है, इस समय बच्चे जो एडमिशन लिए हुए हैं, प्रवेश लिए हुए हैं, वो पढ़ने नहीं जा पाएंगे। साथ ही साथ कोई बीमार पड़ जाता है रात को, सबसे ज़्यादा नज़दीक यही क्षेत्र पड़ता है, यही कस्बा पड़ता है, लोग यहाँ जाया करते थे या फिर कोच जाते, लेकिन कोच बहुत दूर पड़ जाता है। फिलहाल दभोह नज़दीक पड़ता है और अधिकांश जो गांववासी है वो दभोह की सीमा में ही जाया करते थे, दभोह ही जाया करते थे। तो ये अभी तो पैदल चलने की भी स्थिति नहीं है। चल तो रहे हैं
लेकिन निश्चित है कि खतरों से खाली नहीं है। अगर काश जरा जरा भी टूट पैर गया जाता टांग है, वांग, जरा सा पैर पड़ता है तो वो भी चोटिल हो सकते हैं। अभी जो चल रहा है वो केवल खतरों का मोल ले रहा है। समझ लीजिए कि अपनी जान जोखिम में डाल करके रास्ता पार कर रहा है। जैसा मैंने दिखाया कि ये वाहन तो वो दिख रहा होगा, उस तरफ वाहन खड़े हुए हैं, बाइक खड़े हुए हैं, और इस तरफ ठीक यहाँ से लगभग 15-20 मीटर की दूरी पर देखते हैं तो पुल है, और पुल के किनारे भी हादसा होने की स्थितियाँ है, क्योंकि पुल के नीचे से भी काफ़ी बड़े गड्ढे हो गए, यानी एक दिन खाई हो गई है, वहाँ से भी निकलना मुश्किल होता है। मैं भी दिखाऊंगा, उसका रास्ता भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा देखिए, ये जाली थी जिसको प्रशासन के द्वारा लगवाया गया था, ये भी क्षतिग्रस्त हो गई है, और ये भी कुछ समय बाद हो सकता है कि अगली बरसात अगर होती है तो ये भी बैठक ले जाएगी। यहाँ से दिख रहा होगा कि नदी यहाँ तक आ चुकी थी, और हालात ये है इसमें पानी चल रहा था। ये बहुत दूर नहीं है, ये बहुत समय नहीं लगेगा, और अगली बरसात होगी, अगली बार बाहर नदी आती है तो ये रोड 3 जगह से कट जाएगा। अभी मैंने आपको एक बहुत बड़ा रोड जहाँ पर महत्वपूर्ण है, यहाँ से तो आवागमन पूरी तरीक़ा से बंद ही है, यानी यहाँ तक कि 2 पहिया वाहन भी नहीं निकल पा रहा है। आगे चल के हम आपको दिखलाते हैं रोड, जो पुल है, पुल के किनारे पर ही चल के देखते हैं, वहाँ के हालात देखते हैं। ये बिल्कुल गांव से लगा हुआ है। आपको बताओ, पहुज नदी का पुल है, और पहुज नदी का पुल यहाँ देखा है, ये लगा दिए गए हैं, झक्कर से डाले गए ताकि लोग सावधान रहें, इतने से नीचे ना जाए, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ी, कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। गांव लगा हुआ है, चंद दूरी पर गांव है, यहाँ खेत पड़ते हैं, किसानों के खेतों पर भी आते हैं, धार्मिक स्थल भी है, यहाँ पर भी लोगों का आवागमन होता है। फिर भी यहाँ देखने के लिए लोग रास्ता बना रखे हैं, जाना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर प्रशासन के लोग यहाँ है, उनको रोक लगा देनी चाहिए कि यहाँ से भी निकलना बंद करें, क्योंकि घर है, रास्ता है, जमीन जायदाद है, जाना आना पड़ता है, तो जाना तो है ही है उन लोगों को। पूरी सावधानी यहाँ पर बरता है। जो पिकेट वहाँ पर लगाया गया है, उससे अच्छा हो कि पिकेट यहाँ लगा दिया जाए, ताकि सावधानी पूर्वक अगर निकलना है तो स्वयं से आकर के उन बच्चों को या महिलाओं को यहाँ से निकालें, वरना कोई बड़ी घटना होगी। मैं आपको बताऊँ, देखो ये पूरा पुल से नीचे, पुल से लगे हुआ है, सामने दिखा देंगे, ये पुल है, पुल से लगी हुई सड़क थी, पूरी तरीक़ा से कट गई है, और बहुत बड़ा ये देखिए यहाँ पर नाला टाइप, नाला तो नहीं कहेंगे, अगर इसमें चला गए तो बचना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ लोग कैसे निकलते हैं यहाँ पर, थोड़ा आप भी सावधानी बरतिएगा, मैं भी सावधानी से रहूँगा। यहाँ से रास्ता लोग मजबूरन निकल रहे हैं, आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहते हैं जानबूझ करके जोखिम ले रहे हैं। अब चूंकि उनका भी कहा था, उनकी एक अपनी मजबूरी है कि जानवर भी इधर है, उनको देखने भी आना है, उनके खेत भी इधर है, उनको भी देखने आना है, और कई काम ऐसे पड़ जाते हैं थोड़ी दूरी पर देखना, क्योंकि आगे पैदल तो निकल सकते हैं, जैसा मैंने दिखाया पैदल निकलने का रास्ता जबरन बनाए हुए हैं, और वही रास्ता यहाँ पर है। थोड़ा पीछे देखते भी रहिए, आप लोग भी देखिएगा, आएगा, ये यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रास्ता बना के निकल रहा है, और यहाँ पर कब खिसक जाए, क्या हालात हो जाए। माना कि कोई महिला है, और महिला यहाँ से निकलती है, अगर धोखे से भी उसकी चप्पल स्लिप हो जाती है, या जो कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े अगर स्लिप होते हैं, तो इसमें जाने की पूरी संभावना है, और शाम के समय में तो बिल्कुल भी। आइएगा, यहाँ से दिख रहा होगा, ये रास्ता निकलने का है, यहाँ से ऐसे करके लोग निकल रहा है, कितना खतरों से खाली है, देखिएगा। अगर यहाँ से निकल रहा है, काश अगर मैं नीचे ना देख रहा हूँ तो हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। आप लोग भी निकल आइए, आराम से निकल आइएगा, देख करके निकलिएगा। वो कैमरा जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, आप लोग देख करके निकलिएगा, बस कैमरा जैसा चलने दीजिए, बन रही हो वीडियो, बने ना बने तो चलने दीजिए, लेकिन इसको देख के कर आइए, नहीं तो आप बहुत दिक्कत। ये देखिएगा, बिल्कुल खतरों से खाली है। थोड़ा सा अगर बस भाई खड़े होकर के नीचे का दृश्य दिखा दीजिएगा, नीचे का दृश्य दिखा दीजिएगा। हालात ये है कि लोग जान जोखिम में डाल करके भी यहाँ से निकल रहे हैं, और अगर मौका निकलता है, दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं बता दूँ, यहाँ पर निकल आइए, आराम से निकल आइएगा, आराम से निकलिए, देख करके निकलिएगा, इधर आ जाइए, उसके बाद ही ठीक से खुलिए। निकल आइए, आराम से आइए। यही यहाँ जाना तो नहीं था ना, कहीं जाना नहीं था, लेकिन आप बता रहे थे हम जालौन से आए हैं। ठीक है, जो लोग आ रहे हैं संदेश तो जाहिर रखो कि यहाँ का रास्ता बंद हो चुका है, यहाँ से लोग निकल नहीं सकते हैं। आप तो यहीं से हो ना? हाँ, क्या शुभ नाम है आपका?
ये राम सेवक जी है। इस तरफ कहीं जा रहे थे क्या? बगिया पे जा रहे थे। नहीं लगता कि आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं और निकल के जाएंगे तो कोई घटना हो सकती है, तो इतना सब जोखिम लेते हुए क्यों जा रहे हो? यहाँ जो आगे पुलिस प्रशासन के लोग बैठे वो रोक नहीं रहा कि आप इधर से मत निकल, रोके हैं तो प्रशासन की बात को भी नहीं मान रहे हो, मतलब थराई करके वो जानबूझ के रोक रहा फिर भी चले आते हो। तो देखिए बता रहे हैं मेरी मजबूरी है, यहाँ बगिया है और चूंकि ऐसा जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर खेत भी लोगों के हैं और कई प्रकार के किसान हैं, कृषक है, छोटे मोटे कृषक हैं, ऐसे लोगों को जाना ही पड़ता है, कोई मजबूरियाँ होती है, उसी मजबूरी में जा रहा है। ईश्वर ना करे किसी प्रकार की घटना हो। आप क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? अभी जिलाधिकारी महोदय आए थे, विधायक जी भी आए थे, क्या आप लोग बात किए थे कुछ? हमने नहीं, आप लोगों ने नहीं बात किए थे। ये नहीं लग रहा कि रात में निकलना यहाँ से बड़ा खतरा? रात को कोई नहीं निकल, रात के लोग नहीं निकल, रात का हम लोग। अच्छा, रात को मना करते हैं, रात को कोई नहीं, दिन के समय में निकलना? हाँ, दिन का रोका था। हाँ हाँ, अकेले वालों भी हर बार हो ताजान जी। अच्छा, हमारे कपड़ा सूखा डेली बोली गाड़ी है, खटवारी करनी है। हाँ हाँ, बता रहे हैं। देखिए कपड़े बहुत कई चीज़ें अब छूटी है ना, कपड़े जले हुए हैं, कुछ सामान भी यहाँ रखा, क्योंकि जब खेती करते हैं तो कई सामान इस तरफ पड़े होंगे, तो इस दृष्टि से जाना ही जाना है। इनकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं, लेकिन मजबूरी के साथ साथ खतरनाक भी बहुत है। तो आप लोग पुनः मैं जिला प्रशासन से और अपने जनप्रतिनिधियों से मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको गंभीरता से लेकर के इसका शीघ्र समाधान कराया जाए, ताकि अभी तो जनहानि नहीं हुई, अभी ईश्वर कृपा कुछ ऐसी रही है, धन हानि तो हुई है, फसल की हानि तो हुई है, लेकिन जनहानि नहीं हुई है, तो वो सुरक्षित बनी रहे, इसके लिए तत्परता दिखाए और जितने संभव हो सके इसका निदान। और इसका निदान क्या है, एक मिनट महेश इधर आइएगा, संभव क्या लगता है इसका निदान क्या हो सकता है? अगर आप चाहें कि सरकार कुछ निदान करे तो क्या निदान है? सरकार ही कर सका था। क्या निदान हो सकता है? क्या सरकार का जाके निदान जो हो सका था, जाली खाली गिर जाए तो जाली गिर जाए तो करते रहेंगे। जाली से नहीं लगता कि ये रोड कटा हुआ है, अगर वहाँ तक नहीं, वहाँ तक जाली गिर गया आदमी कोई दिक्कत नहीं, करते रहेगा, इसको तो हो जाएगा कि खड़ा। इधर जो एक जो रास्ता है इस पर जाली का समाधान है, उस तरफ जो दूसरा देखे वो उस तरफ तो अब नीचे से बना ली जाएगी, जब तक नहीं बनेगी व्यवस्था तब तक बना ली। पैदल जाया जा सकता है? पैदल निकल सकते, वाहन की संभावना? वाहन नहीं निकल सकते। वाहन अगर निकले इसके लिए क्या करना? वाहन के लाने तो मट्टी पुरेगी साहब। देखिए ये इस गांव के प्रधान रहे हैं और सुझाव ये है, पब्लिक के लोग तो यहाँ पर बहुत है, लेकिन जो थोड़ा जिम्मेदारी निभाते हैं उनसे मैंने बात की है, तो बता रहे हैं अगर इस पर लोहे की जाली भी अगर बड़ी सी बना के डाल दी जाए तो आसान रास्ता कम से कम खेतों पर जाने का सरल हो सकता है। और जो मध्य प्रदेश की सीमा में छोटे मोटे काम है वो तो हो सकते हैं, ये मानते हैं कि 4 व्हीलर वाहन नहीं जा सकते हैं और जाना भी नहीं चाहिए जब तक कि रास्ता सुरक्षित ना हो जाए, वरना निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ी घटना घट सकती है। और जिसके पहले का जो कटाव मैंने आप लोगों को दिखाया उसका समाधान ये है कि अगर इस पर जाली गिर जाए तो लोग सीधे निकल सकते हैं और उसको पैदल करके भी पार किया जा सकता है। इन प्रकार रास्ता बना लिया जाएगा, जैसा कि पूर्व में जब ये पुल नहीं बना था तो यहाँ पर भी एक साधारण सा लकड़ी का पुल बना लिया जाता था और अपना काम चलाया जा सकता था। तो बाहर नहीं चल पाएंगे नहीं, लेकिन पैदल लोग निकल सकते हैं। इसके लिए समाधान यही हो सकता है कि यहाँ पर जाली बना दी जाए और आगे जा कर के समय निकाल करके अगर पुराव मिट्टी से करा दिया जाए तो भी रास्ता सुगम हो सकता है।